नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। क्विक अपडेट कि मार्केट में अचानक से पंप आया, क्यों आया, इसकी वजह क्या थी और बीटीसी में तो आया या उसके साथ साथ आप देख रहे हैं मीम कॉइन्स ने एक अलग से ही छलांग मारनी शुरू कर दी और ये मान लीजिए अप्रॉक्स 20 से 30% एक ही छलांग में ऊपर चले गए। अब जिन्होंने एसआईपी अगर बीच में कंटिन्यू रखी होगी उनको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ हो चुका है। और मैंने आप 15 दिन से पीछे देख लीजिए वीडियो उठा के, किसी भी वीडियो में ये कहने से नहीं चूका था कि एसआईपी कंटिन्यू रखना, मत छोड़ना। क्यों? नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, लेकिन एसआईपी कंटिन्यू है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाता है तो भी दिक्कत नहीं है और ऊपर जाएगा तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन मार्केट ने अचानक से उल्टी मार दी, यानी कि दोबारा से आपका 64,000 की रेंज में बीटीसी पहुंच गया। अब वजह क्या रही इसके यहां आने की? आपको मैं एक चीज कह रहा हूं, देखिए इनफ्लो नेगेटिव जा रहा है। अब जो रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनको देखिए, मैंने घुमा फिरा के ज़्यादा बातें नहीं करता और वीडियो भी छोटा ही रखता हूं इसीलिए। और हमेशा से ये बोला कि वीडियो मैं फालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो इनफ्लो नेगेटिव का मतलब ये था कि बड़े बड़े लोगों की खरीदारी ना के बराबर। अब कल का वीडियो आप उठा के देख लिया, मैंने वहां भी कहा कि बड़े लोगों की खरीदारी शुरू हो गई है और कल भी हिंट दिया कि भाई कितने मिलियंस का कितने हजार बीटीसी जो है बीटीसी कल खरीदे गए। 47,000 से ज़्यादा बीटीसी की एक तरह से परचेजिंग की गई। अब आज क्या हुआ? आज की डेट में ये हुआ कि आपने ग्रे स्केल का नाम बहुत अच्छी तरह सुना, खूब अच्छी तरह जानते हैं उसको। यानी जब से इसने बेचना शुरू किया था मार्केट आपका डाउन चल रहा था। बीच में जब ईटीएफ अप्रूव हुआ, कुछ लोगों ने, ये बड़े बड़े लोगों ने खरीदना शुरू किया तो ठीक है, मार्केट ने एक ट्रेंड अच्छा पकड़ा। क्यों? क्योंकि वो लोग परचेज कर रहे थे, किसी भी भाव पर परचेज कर रहे थे। यही बड़े लोगों ने परचेजिंग बंद कर दी तो मार्केट आपका नीचे आने लगा। लेकिन कल एक गुड न्यूज ये हुई कि जो ग्रे स्केल बेच रहा था कल से उसके कस्टमर्स ने खरीदना शुरू कर दिया। यानी जो इंसान पर डे 2,000, 4,000, 10,000 बेचने आ रहा था वहां से नील हो गया बेचना और वहां उल्टा परचेजिंग शुरू हो गई और लगभग 350 मिलियन से ज्यादा का जो है वहां परचेजिंग हो गई। यानी कि मार्च से कंटिन्यू ये मान लीजिए जो सेलिंग चल रही थी ग्रे स्केल की वो अब रुक गई। यहां उसी के कस्टमर्स ने अब बाय करना शुरू कर दिया। बीच में एक अपडेट मैंने आपको दिया था कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ग्रे स्केल की जो फीस थी वो बहुत ज़्यादा थी, यानी 1.5% से भी ज़्यादा थी। और जब ये कोई फालतू में पैसा क्यों देगा? अब उन्होंने क्या करा कि 0.15% कर दिए, यानी जो ट्रांजेक्शन फी है आपकी। तो भाई जब उनको सस्ता वहीं मिलने लगा उसका कस्टमर्स को, तो वो फिडेलिटी के पास क्यों जाएंगे या ब्लैक रॉक के पास क्यों जाएंगे या बिटवाइज के पास क्यों जाएंगे, जब ग्रे स्केल पर ही उनको सस्ता माल मिल रहा है। इसीलिए वहां परचेजिंग शुरू हो गई। तो आपने ये देखा मूवमेंट सारा पॉजिटिव हो गया। उधर 47,000 एक दिन पहले, इधर ग्रे स्केल पे बाइंग शुरू हो गई, जो सेलिंग थी वो बाइंग शुरू हो गई। तो ये कुछ पॉजिटिव सीन ऐसे बने जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मार्केट में एक अचानक से एक ही कैंडल ने सारा मतलब खेल बदल दिया। फिलहाल बीटीसी आपका जो चल रहा है लगभग 63,000 और 800 के आसपास चल रहा है। 64,000 जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, 64,000 जाता है, नीचे जाता है, तो ये चलता रहता है। 64,200 तक भी आप तुरंत देखते हैं और तुरंत जो है $200-500 नीचे आ जाता है। तो फिलहाल करंट में जब वीडियो ना तो 63,700 के आसपास चल रहा है फिलहाल। तो देखिए फिलहाल हम जो 63,500 पे जो अच्छी खासी एक जो सपोर्ट बन रही थी, आप उसको सपोर्ट भी मान सकते हैं, रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं। तो यहां फिलहाल उसको इसने ब्रेक किया है, 500 से ऊपर जा चुका है। लेकिन अभी यहां एक डेली कैंडल जो है ग्रीन क्लोज हो या फिर 4 आवर में आपका जो है 1-2 कैंडल ग्रीन हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिर तो उसके बाद देखिए अपना जो नेक्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से $71,000 के आसपास होना चाहिए। और आप एक चीज ये भी नोटिस कर रहे हैं कि $71,000 के आसपास बहुत बड़ा वाला लिक्विडेशन भी मौजूद है। आपको पहले भी कई बार ये चीज बता चुका हूं कि माल ऊपर होता हुए भी मार्केट नीचे जा रहा है और इस बार भी यही होगा। देखिए 71,000 तक अब इसको खींच के हो सकता है ले जाया जाए, क्योंकि भाई नीचे का काम तो हो गया, जितना करना था कर लिया मार्केट को। अब ऊपर का माल भी तो है, उसको भी तो बटोरना है। तो ये चीजें देखिए मार्केट में चलती रहती हैं। ये कोई नहीं बता सकता आपको एक्यूरेट कि यहां से ऊपर जाएगा यहां से नीचे जाएगा, क्योंकि गेम तो किसी और के हाथ में। आप ये बताइए ग्रे स्केल का किसको पता था कि उसके बायर खरीदना ही शुरू कर देंगे जो बेच रहे थे? किसी को नहीं पता था। लेकिन यहां हो गया सारा काम उल्टा। तो ये चीजें थी कि मार्केट में ये कुछ चीज ऐसी है जो किसी के बस की बात नहीं है। खुद देखो छाती कोई कितना भी पीटे कि मैंने बोला था, लेकिन ये किसी के बस का नहीं है बताना कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। हम सिर्फ यही देख सकते हैं
कि भाई अपने अकॉर्डिंग अपनी सुरक्षा के हिसाब से हम मार्केट में चलें तो ज़्यादा बेहतर रहता है बजाय किसी फॉर्म में मुड़ने के। तो यहाँ देखिए फिलहाल तो आपके लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट फिर दोबारा से बन गया है और मैंने आपको बता भी दिया है कि भाई यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनती है बहुत अच्छा रहेगा। 4 आवर में अगर 1-2 कैंडल फालतू बन जाते हैं तो अच्छा रहेगा और उसके बाद 71,000 भी हम जा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि भाई कितनी पॉजिटिविटी यहाँ मौजूद रहती है। जो फिलहाल पॉजिटिव चीज़ थी वो मैंने आपको बता। और इथेरियम भी आपका देखिए $3143 पर पहुंच गया, जबकि कल माइकल सेलर ने एक बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट दिया था और मैंने आपको कल भी वीडियो में चीज़ बताई थी। लेकिन देखिए उसका कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि वो चीज़ मैं तो देखिए कल भी डिनाई कर रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता और आज भी कहता हूं कि भाई ये सिक्योरिटीज, हर एक चीज़ को आप सिक्योरिटीज घोषित नहीं कर सकते। ये सिक्योरिटीज के ऊपर ही कल माइकल सेलर ने ये बात कही थी। अब आते हैं कि एक्चुअली और मार्केट में क्या चल रहा है। तो देखिए साहब मार्केट में आपका लगभग आप हर एक में एक अच्छी खासी पॉजिटिव देख रहे हैं और यहाँ पेपे हो गया, फ्लोकी हो गया, बंक हो गया, ये एक अच्छे खासे पंप मार गए और कंटिन्यू देखिए मेरी तो इनमें एसआईपी रहती है। मैंने आपको बहुत स्पष्ट बोला और कई बार आप पीछे वीडियो उठा के देखेंगे तो उनमें आपके थंबनेल पर ही पेपे हो गया, बॉन्क हो गया, फ्लोकी हो गया, इनके आपको थंबनेल पे ही फोटो मिल जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरी तो इनमें एसआईपी कंटिन्यू रहती है, मैं इनको नहीं छोड़ रहा हूं। क्योंकि आप एक चीज नोटिस कीजिए, कल अगर आपने ट्विटर पे अगर एक्टिव होंगे तो मैंने आपको एक पोस्ट शेयर किया था और उसमें यह था कि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कॉइन है वो आपके नीचे जा रहे हैं और जितने ये मीम कॉइन्स आ रहे हैं ये मार्केट कैप बाई ऊपर जा रहे हैं। WIF कल उसने देखिए फाइल कॉइन को, ओपी कॉइन सबको पीछे छोड़ दिया। आपका फ्लोकी है, पेपे है, ये देख लीजिए। कल ही मैंने आपको ट्विटर पे ये चीज शेयर की थी कि ये देखिए फंडामेंटली कॉइन जो है वो नीचे जा रहे हैं और जो नए नए मीम कॉइन्स आ रहे हैं ये मार्केट कैप अचानक से धड़ाधड़ गेन कर रहे हैं और मार्केट में अपनी हैसियत ऊपर करते जा रहे हैं। तो यहाँ अब बात वही आ जाती है कि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कॉइन है आपको प्रॉफिट तो देंगे, लेकिन आप ये कहोगे भाई इन मीम कॉइन्स की तरह देंगे, वो नहीं। वो तो देखिए फिर आपको धीरे 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 मिलता रहेगा, लेकिन मीम कॉइन्स आपको धूम धड़ाक करके तुरंत दे जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि भाई देखिए मेरी तो मीम कॉइन्स में एसआईपी ज़्यादा रहती है। देखिए रिस्क लेना काम है, रिस्क नहीं लेंगे तो क्रिप्टो में पैसा बनेगा भी नहीं। अब आप ये कहोगे भाई अगर आपको एफडी करानी है तो BTC में पैसा डालते रहो जो भी आपके बस का हो। एफडी में इथेरियम हो गया, BNB हो गया, इनमें क्या है कि आप इनमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो। ये क्या है? एफडी है, धीरे धीरे आपको मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव बहुत ही रेयर होगा। लेकिन ये मीम कॉइन्स क्या है, आपको धूम धड़ाक 50-100% देंगे भी, लेकिन धूम धड़ाक 50-60% नीचे भी आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरा काम हमेशा से रहा कि मैं रिस्क ले लेता हूँ, मुझे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए लेकिन रिस्क भी मैं ऐसे टोकन्स में लेता हूँ जो कम से कम ये उम्मीद रहती है कि ये इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। सोच सकते हो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। देखिए मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा आप ये ले लो, ये मैं बता रहा हूँ ऐसा हो जाएगा। देखिए मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, मैं प्रमोशन करूँगा तो जरूर आपको फोर्सली बोलूँगा नहीं नहीं यही वाला लो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता कि आप यही वाला लो। आपका जो दिल करता है वो ले लीजिए, लेकिन मैं अपना सीन जरूर आपके सामने क्लियर कर देता हूँ भाई आप ऐसा कर सकते हो। मार्केट में फिलहाल बुलिशनेस है तो आप भी भाई थोड़ा सा बस मार्केट का एंजॉय कर सकते हैं। 56% आपका जो अभी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है जो आपका बहुत नीचे चला गया था, लेकिन अब ठीक ठाक है क्योंकि आज मार्केट अच्छा खासा चल रहा है। तो ये कुछ मार्केट का हाल है और चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।